स्टूडेंट्स वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दोनों की हमने थ्योरी देख ली थी, फॉर्मूलाज देख लिए थे। आज हम देखेंगे उसके आगे इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। फॉर्मूला आप सभी को पता होगा। पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, KQ/R²। क्यू क्या होता है, चार्ज, के कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 Q/R²। ये क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने फाइंड किया था लास्ट लेक्चर में। और हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, किसी भी चार्ज के आसपास जब हम कोई पॉइंट चार्ज या चार्ज लेके आते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। क्या एक्सर्ट करता है, फोर्स एक्सर्ट करता है। तो वो जो फील्ड होता है जिसमें वो फोर्स एक्सर्ट करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को किसने विजुलाइजेशन किया था, कूलम्ब ने। और उसके बाद हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की क्या होती है, अवे। पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अवे। एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, टूवर्ड्स। ये पॉइंट्स भी हमने देख लिया था। नेक्स्ट हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, मतलब मेज़र करने के लिए हमें क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है वो जो पॉइंट चार्ज है वो कितना फोर्स फील कर रहा है, किस पर यूनिट चार्ज में, किस में, पर यूनिट चार्ज में जो पॉइंट चार्ज है वो कितना फोर्स फील कर रहा है। तो उसके लिए क्या यूज़ होता है, मतलब उससे हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। और एक पॉइंट हमने देखा था कि टेस्ट चार्ज, मतलब पॉइंट चार्जेस क्यों लिया जाता है टेस्ट चार्ज के लिए, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यों लिया जाता है, 1 कूलम हम क्यों नहीं ले सकते हैं, तो वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स से पहले हम देखेंगे ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फॉर्मूला था, नॉर्मल फॉर्मूला क्या था, E=F/Q0। इसमें क्या था, लिमिट पुट की थी हमने, Q0 टेंस टू कितना था, 0। टेंस टू 0 का मीनिंग क्या होता है, Q0 = 0 नहीं होगा, 0 के बहुत पास, ओके। और इसका हमने जो यूनिट है वो नहीं देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, इस फॉर्मूले से हम देखेंगे क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है ये, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। और चार्ज की कितनी होती है, कूलम। कितनी होती है, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट है वो कितनी आ जाएगी, न्यूटन अपॉन कूलम, ओके। एक ये चीज़ रह गई थी हमारी। उसके बाद हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था वो था E=KQ/R²। एंड नेक्स्ट आज हम देखेंगे ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस। यहाँ से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है। तो E प्रोपोर्शनल किसके है, 1/R² के। किसके प्रोपोर्शनल है, 1/R² के। इट मीन्स यदि डिस्टेंस, फॉर्मूला है 1/R², इट मीन्स डिस्टेंस यदि बढ़ती है, डिस्टेंस यदि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, कम। क्या होगा, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, कैसा फील होगा, कम, बहुत कम। बट यदि डिस्टेंस बहुत कम है, डिस्टेंस यदि बहुत कम है, डिस्टेंस की वैल्यू कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बहुत ज़्यादा, ओके। क्या होगा, यदि डिस्टेंस बहुत कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, बहुत ज़्यादा। E प्रोपोर्शनल है किसके, 1/R² के। इसके लिए कौन सा ग्राफ होगा, हम सभी को पता है, कैसा ग्राफ होगा, पैराबोलिक। ऑब्वियसली ऐसे फंक्शन के लिए कौन सा यूज़ होता है, पैराबोलिक फंक्शन आएगा इसमें। तो इसमें ग्राफ कैसा आएगा, ये हम लेते हैं, ये हमने लिया डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस क्या होगा, बहुत कम। क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा। और ये ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, ओके। कैसा आएगा, पैराबोलिक।
कैसा फंक्शन? पैराबोलिक फंक्शन है। अब यदि हमें एक्स एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो, मतलब हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज हो और उसका एक्स एक्सिस पे हमें क्या करना हो? वेरिएशन चेक करना हो, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये हमने देखा क्या है इस ग्राफ में, यदि डिस्टेंस यदि कम होता है, डिस्टेंस क्या लिया हमने? बहुत कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? बहुत ज़्यादा। ये हम देखते हैं, एक पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज का ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, ये एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके पास में हम एक पॉइंट चार्ज लाते हैं, मतलब बहुत पास, यदि इतनी सी डिस्टेंस है, इस चार्ज के बिल्कुल आसपास है, इस चार्ज के बहुत आसपास है क्या डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट चार्ज यहाँ पास में है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा फोर्स लगाएगा, मतलब यहाँ क्या होगा? ज़्यादा फील होगा फोर्स, यहाँ कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ क्या हो जाएगा? बहुत कम। तो वही चीज़ है, क्या किया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, और ये ग्राफ कैसा आ जाएगा? इलेक्ट्रिक डिस्टेंस यदि कम हो रही है, यहाँ क्या हो रहा है? डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है, इस पॉइंट पे डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जा रहा है? कम। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वेरिएशन चेक करना है हमें। ये एक्स एक्सिस और ये माइनस एक्स, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है ओरिजिन पे। कहाँ है? ओरिजिन पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ये लिया हमने, पॉजिटिव चार्ज है ओरिजिन पे। हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चेक करना है। ओके, तो क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स होता है या अवे? क्या होता है ये पॉजिटिव चार्ज? क्या होता है? अवे। तो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। यदि माइनस वाली में देखते हैं तो क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? अवे। ओके, एक चीज हमने देखी, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होगा? ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ओके, क्या किया हमने? सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज है, उसका हमें क्या फाइंड करना है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड एक्स क्या लिया है हमने? डिस्टेंस। ओके, तो क्या लिया है? एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का हमें क्या करना है? एक्स एक्सिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चेक करना है। क्या करना है? एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन चेक करना है। तो इसके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इसमें क्या होता है? फॉर्मूला हम सभी को पता है, ई प्रोपोर्शनल किसके होगा? 1/x² के। ओके, क्या होगा? x की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। क्या होगा? यदि डिस्टेंस यदि इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यदि हमारे पास डिस्टेंस कम होता है, मतलब इस चार्ज के बहुत आसपास होता है, तो क्या होता है? उसकी वैल्यू क्या होती है? यदि डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? बहुत ज़्यादा। ओके, तो यहाँ ग्राफ कैसा आएगा? पॉजिटिव वाले में कैसा आएगा? ओके, ये भी हमने देखा पैराबोलिक फंक्शन है। और नेगेटिव वाले चार्ज में, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन कैसी? नेगेटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ कैसा आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जो नेगेटिव मतलब डायरेक्शन कैसी हो? चेंज हो, तो क्या होगा? तब आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। तो नेगेटिव आएगी तो क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो ये डिक्रीज होगा। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड है, क्या मिल रहा है हमें? इस ग्राफ से पता चल रहा है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड में है तो ग्राफ कहाँ होगा? अपर साइड में। किस में बनेगा? अपर पार्ट में बनेगा। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड में है तो ग्राफ किस में बनेगा? अपर पार्ट में बनेगा। कहाँ पर बनेगा? अपर पार्ट में। बट यदि हमारे पास ग्राफ हमें देखना है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव साइड में है, तो क्या होगा? ग्राफ लोअर पार्ट में बनेगा। किस में बनेगा? लोअर साइड में। किस में बनेगा? लोअर साइड में।
क्या देखा हमने यहाँ? इस ग्राफ से हमें पता चला यदि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? पॉजिटिव। तो कहाँ बनेगा ग्राफ? अपर पार्ट में। बट यदि हमारे पास डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो हमें कैसा मिलेगा ग्राफ? लोअर पार्ट में। ओके, नेक्स्ट यदि हम देखते हैं हमारे पास चार्ज हो नेगेटिव, कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। अभी हमने देखा पॉजिटिव चार्ज के लिए ये हमारे पास चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ओके, ये क्या हो जाएगा? प्लस एक्स एंड ये माइनस एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स होता है या अवे होता है। क्या किया था हमने? पॉजिटिव चार्ज को पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा या टूवर्ड्स होगा। वैसे ही हम क्या चेक करेंगे इस वाले ग्राफ में? सबसे पहले हम चेक करेंगे नेगेटिव चार्ज पर टूवर्ड्स होता है या अवे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या आएगा इसमें? पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसा होता है? अवे। कैसा होता है? अवे। और नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होता है? टूवर्ड्स। कैसा होता है? टूवर्ड्स। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा? कैसा आ जाएगा? टूवर्ड्स। सबसे पहले हमने चेक किया नेगेटिव चार्ज के लिए, क्या चेक किया हमने? नेगेटिव चार्ज के लिए हमने चेक किया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? टूवर्ड्स होगा या अवे होगा। उसके बाद हम देखेंगे जब हम इसका फॉर्मूला हम सभी को पता है, ई प्रोपोर्शनल किसके है? डायरेक्टली 1/x²। किसके? x यहाँ हमने क्या लिया है? x हमने लिया है डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ ग्राफ किस क्वाड्रेंट में आएगा? यहाँ ग्राफ आएगा हमारे पास सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, नेगेटिव चार्ज के लिए कैसा होगा? ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो क्या होगा? ग्राफ कैसे आएगा? जब हमारे पास नेगेटिव डिस्टेंस कैसी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? नेगेटिव। तो कैसा आएगा? कैसा आएगा ग्राफ? सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड कैसी होगी? टूवर्ड्स होगी। तो पॉजिटिव साइड्स में फील्ड कैसा है? नेगेटिव। ये कैसी साइड है? पॉजिटिव साइड है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है? पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? नेगेटिव। किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव। इस वाली डायरेक्शन में कैसा होता है? नेगेटिव। बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यदि हमारे पास चार्ज कैसा है? यदि हमारे पास पॉजिटिव साइड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड में है। किस साइड में है? पॉजिटिव साइड में। तो क्या मिलेगा हमें? नेगेटिव साइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा? नेगेटिव साइड में। यदि हमारे पास चार्ज पॉजिटिव साइड में है, ये क्या है? कौन सी साइड है ये? पॉजिटिव साइड है। तो पॉजिटिव साइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? ये। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ मिलता है? नेगेटिव। कैसा मिलता है? नेगेटिव। पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? नेगेटिव। बट ये कौन सी साइड है? नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलता है? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलता है हमें? किस में मिलता है? नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, बट नेगेटिव साइड में क्या मिलता है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड? उसमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है पॉजिटिव साइड। ओके, तो एक चीज़ हमने ये क्लियर कर ली, नेगेटिव चार्ज के लिए सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव चार्ज के लिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है चार्ज के आसपास कैसा होगा? इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चार्ज के आसपास कैसा होगा? इस चार्ज के आसपास कैसा होगा? इनफाइनाइट होता है। कैसा होता है? इनफाइनाइट। और चार्ज से जैसे दूर होता जाता है वैसे क्या होता है? कम होता चला जाता है। चार्ज की क्या है? पास में, तो ये कहाँ जा रहा है? इनफाइनाइट। कितना है? इनफाइनाइट। जैसे जैसे चार्ज से दूर हो रहा है, जैसे जैसे चार्ज से दूर हो रहा है क्या हो जाता है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाता है। कैसा हो जाता है? कम होता चला जाता है। और जब बहुत दूर हो जाता है, मतलब इनफाइनाइट दूर हो जाता है, मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है, मतलब इनफाइनाइट दूर हो जाता है, तो क्या होता है? तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता है? जीरो। इट मीन्स
माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी पे कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ज़ीरो। कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? ज़ीरो। तो पॉजिटिव साइड में ग्राफ कहाँ ड्रॉ करेंगे हम? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। और पॉजिटिव चार्ज के लिए हम कहाँ करेंगे? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और नेगेटिव चार्ज के लिए हम ड्रॉ करेंगे सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। फॉर्मूला हम सभी को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या होता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Find electric field intensity due to 10 microcoulomb placed at origin. Find electric field intensity due to 10 microcoulomb placed at origin at point हमें given है 4, 5. ओके, एंड एक चीज और ले लेते हैं इन वेक्टर नोटेशन। ओके, क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ऑरिजिन पे है 10 माइक्रोकूलम एंड पॉइंट्स हमें गिवन है 4, 5। और किस में फाइंड करना है? सबसे बड़ी बात, वेक्टर नोटेशन में। किस में फाइंड करना है? वेक्टर नोटेशन में। ओके, तो इसके लिए हम देखेंगे, आप सभी को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब हमें आंसर निकालना हो वेक्टर नोटेशन में। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? वेक्टर नोटेशन में क्या निकालना है हमें? आंसर। तो जब हमसे पूछा जाए वेक्टर नोटेशन में तो हमें क्या करना होगा? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा। किसको मल्टीप्लाई करना होगा? जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका जो डिस्टेंस है उसको किससे क्या करना होता है? यूनिट वेक्टर। किससे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। यदि वेक्टर नोटेशन में हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या करना होता है? हमें उसके यूनिट वेक्टर से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। ओके, तो सबसे पहले एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट्स हमें गिवन है 4, 5। ये पी पॉइंट है, ये ओरिजिन पे है। क्या है ये? एक वेक्टर है। ऑब्वियसली हमें क्या निकालना है? वेक्टर में फाइंड करना है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी? किस डायरेक्शन में होगी? इसी के आगे। ओके, हमें क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और हम सभी को पता है जब मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वेक्टर। ओके, फॉर्मूला लगाते हैं। E = KQ अपॉन आर स्क्वायर। एंड क्या हो जाएगा? हमें क्या करना है? वेक्टर नोटेशन में फाइंड करना है तो OP कैप क्या यूज़ करेंगे? यूनिट वेक्टर। क्या यूज़ करेंगे? वेक्टर में पूछा हमसे वेक्टर नोटेशन में तो क्या लगाएंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ? K की वैल्यू हमें पता है, Q की वैल्यू हमें पता है, OP कैप की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, वो हम फाइंड करते हैं। ओके, तो E = कितना आ जाएगा? K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। Q कितना दिया हुआ है? चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। तो कितना हो जाएगा? 10 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम दिया हुआ है। हमें क्या यूज़ करना है? कूलम। आर स्क्वायर क्या निकालना है हमें? ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या करना है हमें? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करते हैं? इस वेक्टर की वैल्यू क्या है? OP वेक्टर कितना है? 4i + 5j। ओके, कितना है हमारे पास OP वेक्टर? 4i + 5j। हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड यही तो होता है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 16 + 25, यह आ जाएगा √41। और एक चीज़ हमें निकालनी है OP कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है?
यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, तो कितना आ जाएगा 4i + 5j कैप अपॉन कितना आ जाएगा √41। ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे हम। वेक्टर आप सभी का ऑलरेडी क्लियर होगा, 11th में पढ़ा था। अभी भी किसी का वेक्टर क्लियर नहीं है तो इन सब के लिए वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन सब कुछ आना चाहिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वेक्टर के वीडियोस देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखा आर स्क्वायर मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, मैग्नीट्यूड आया हमारे पास कितना √41। क्या लेना है इसका स्क्वायर। ओपी कैप कितना आया हमारे पास, ओपी कैप आया हमारे पास 4i कैप + 5j कैप अपॉन कितना √41। ओके, क्या कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे। 9 अपॉन कितना 41 √41। 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 10 - 6 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ आ जाएगा 4i कैप + 5j कैप। आप इसको आगे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करके इससे मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी क्वेश्चन में जैसे भी गिवन हो उस पर डिपेंड करता है। आंसर ऑप्शन में जो भी गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप क्या यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमसे किस में पूछा गया था, वेक्टर नोटेशन में, इसलिए हमने किस में फाइंड किया, वेक्टर में। ओके, और आप सभी को पता है मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है, वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, ये दो चार्ज आपको गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, और इसके सेंटर से जो यहाँ पर है आपको ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, सेंटर पे जो ए पॉइंट है, ओके, इसकी डिस्टेंस आपको गिवन है 4 मीटर, एंड ये जो चार्ज है एक तो है 10 माइक्रोकूलम, एंड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ओके, डायरेक्शन चेंज है ऑब्वियसली, एक माइनस में है, एक प्लस में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन क्या है, चेंज है, बट मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या फाइंड करना है इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें इस पॉइंट पर। ओके, क्या करना है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमें इस ए पॉइंट पर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे इसका। तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव का क्या आ जाएगा, ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। नेगेटिव का कैसा होता है, नेगेटिव का होता है अवे, और पॉजिटिव का कैसा होता है, अवे, और नेगेटिव का कैसा होता है, टूवर्ड्स। तो यहाँ हम देखेंगे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका, ये हम ले लेते हैं E1 और ये हम ले लेते हैं E2। तो ये जो E1 और E2 है इनका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा, केवल डायरेक्शन चेंज है। क्या है, इसकी डायरेक्शन चेंज है, दोनों का क्या है, जो चार्ज है दोनों का क्या है, सेम है। डिस्टेंस दोनों की एकदम मिड से जा रहा है, तो ये डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। तो यहाँ क्या आएगा, E1 और E2 क्या हो जाएंगे, E1 = E2 = क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये हम ले लेते हैं फर्स्ट वाला एंड ये सेकंड। तो फर्स्ट वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और सेकंड वाले की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों क्या होगी, इक्वल। तो क्या आ जाएगा यहाँ, E1 और E2 क्या आ जाएंगे, इक्वल। ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे जब ये दोनों इक्वल आएंगे तो इसका जो नेट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम ले लेते हैं थीटा। दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, दोनों ही एंगल कितने ले लिए हमने, ये एंगल हमने थीटा लिया, तो ये भी कितना होगा, थीटा। तो यहाँ क्या करेंगे,
ओके, ये लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो जब ये थीटा एंगल है हम इसको क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। किसको रिजॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व करेंगे। E1 और E2 हमने क्या लिया है, E। तो ये वाला जो होगा रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या आएगा, E cos थीटा। कितना आएगा, ये वाला किस में आएगा, cos थीटा में। थीटा के साथ जो लाइन होती है वो क्या होती है, E cos थीटा, और जो अपोजिट लाइन होती है वो क्या होगी, E sin थीटा। पॉजिटिव सॉरी E1 E2 हमने निकाल के क्या रखा है, हमने E रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने किससे डिनोट किया, दोनों का इक्वल है तो हमने क्या लिया, E। नेक्स्ट हम देखेंगे इस वाले के लिए। ओके, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जब ये एंगल थीटा है तो अपोजिट एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसमें क्या आएगा, थीटा के साथ जो लाइन है उसके लिए कितना आ जाएगा रिजोल्यूशन, E cos थीटा, और ये वाली जो लाइन है वो क्या आएगी, E sin थीटा। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमने क्या किया, रिजॉल्व कर लिया, हमें क्या मिला, E cos थीटा एंड E sin थीटा। तो यहाँ E cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों क्या है ऑपोजिट साइड में। तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, दोनों का क्या निकाल लेंगे हम, मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 2E sin थीटा। तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2E sin थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देंगे। हम सभी को फॉर्मूला पता है, KQ अपॉन कितना आ जाएगा, R², और यहाँ कितना आ जाएगा, sin थीटा। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ एक तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, sin थीटा की। चार्ज हमें पता है कितना है, 10 माइक्रोकूलम। K की वैल्यू हमारे पास है, और एक वैल्यू हमें चाहिए R, डिस्टेंस चाहिए। ओके, तो हमें एक ट्रायंगल ले लेते हैं, एक ट्रायंगल हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 मीटर है, ये मिड में है तो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। ये वाली कितनी है, 4 मीटर। पाइथागोरस थ्योरम से ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर। ओके, √3² + 4² क्या हो जाएगा, 5 मीटर। तो उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या फाइंड करना है, sin थीटा। ये क्या है, एंगल कौन सा है, थीटा। तो कितना आ जाएगा, क्या होता है उसमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कितना आ जाएगा, sin थीटा कितना आ जाएगा, 3/5। कितना आ जाएगा, 3/5। और एक हमें चाहिए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है चार्ज से, जिस चार्ज के हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो वाली डिस्टेंस। तो ये वाली डिस्टेंस क्या है, 5 मीटर। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 मीटर। क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 × 9 × 10⁹ कितना है चार्ज, कितना है चार्ज, दोनों पे सेम है, कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम में है तो कितना आ जाएगा, 10 × 10⁻⁻6 अपॉन में कितना आ जाएगा, R की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/5। नेक्स्ट क्या करना है, आप सभी को सिंप्लीफाई करना है और आंसर फाइंड कर लेना है। ओके, अभी हमने देखा यहाँ 2 चार्जेस के लिए, नेक्स्ट हम देखेंगे 3 चार्जेस के लिए। क्या किया इस क्वेश्चन में, एक पॉजिटिव चार्ज था, एक नेगेटिव चार्ज था। क्या किया, सबसे पहले हमने चेक किया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होगी या अवे होगी। उसके बाद हमने क्या कर लिया, ये एंगल थीटा मान लिया। फिर हमने क्या किया, रिजॉल्व किया। रिजॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E cos थीटा तो कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 2E cos थीटा, 2E sin थीटा। E sin थीटा और E sin थीटा दोनों एक ही डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, 2E sin थीटा में E का फॉर्मूला हम सभी को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, KQ/R²। देन हमने क्या कर दिया, जो भी हमारे पास वैल्यूज थी वो हमने क्या कर दी, पुट कर दी। एंड लास्ट आपको सिंप्लीफाई करके क्या निकाल लेना है, आंसर। ये आपको चार्जेस दिए हुए हैं, ये पॉजिटिव,
ये पॉजिटिव एंड एक ये नेगेटिव। ये क्या है? एक स्क्वायर है, ओके। ये मिड में एक पॉइंट है, पॉइंट ए। इस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, इस पॉइंट की। चार आपको क्या दिए हुए हैं? चार्जेस दिए हुए हैं। इनकी वैल्यू हम ले लेंगे। ये 5 माइक्रोकूलम, ये Q1 एंड ये ले लिया हमने Q2, ये Q3 एंड Q4। इसकी वैल्यू 10 माइक्रोकूलम, इसकी 5 माइक्रोकूलम एंड इसकी भी 5 माइक्रोकूलम। ये कैसी है? नेगेटिव है, -5 माइक्रोकूलम है, ओके। क्या करना है आप सभी को? फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर? सेंटर पॉइंट पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पॉइंट। ओके क्या करना है इस क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। एक स्क्वायर है ये, और इसकी जो साइड है वो आपको गिवन है 2 मीटर या 4 मीटर। ये साइड क्या गिवन है आपको? 4 मीटर है। तो स्क्वायर की जो चारों साइड्स होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। कितनी आ जाएगी? 4 4, ओके। क्या फाइंड करना है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है कहाँ पर? सेंटर पॉइंट ए पर, ओके। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस चार्जेस का हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स है या अवे, ओके। तो यहाँ हम ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो Q1, तो Q1 से इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ है? ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से क्या होगा? अवे। क्या होगा पॉजिटिव से? ये हम ले लेते हैं, कैसा आएगा? E1, ओके। पहले हमने Q1, Q2, Q3, Q4 डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे Q2 से, इस वाली एक्सिस पे देख रहे हैं हम, इस डायगोनल पे देख रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? E1। E2 देखेंगे हम, क्या है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? अवे। क्या होगा? सॉरी, नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? टुवर्ड्स। तो E2 क्या आ जाएगा? हम साइड में ड्रॉ कर लेते हैं। E2 कहाँ आ जाएगा? इस डायरेक्शन में, ओके। पॉजिटिव चार्ज है, क्या आएगा? अवे। नेगेटिव चार्ज है, क्या आएगा? टुवर्ड्स। तो इस साइड का, इस जो डायगोनल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा? दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2। यहाँ का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट, ये हम ले लेते हैं फर्स्ट के लिए, तो वो क्या होगा? E1 प्लस E2। कितना आएगा? E1 प्लस E2। तो कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा? तो ये आएगा 10 माइक्रोकूलम, ओके। ये हमने फाइंड किया फर्स्ट वाली के लिए। इसको हम फर्स्ट से डिनोट कर रहे हैं और इसको सेकंड से। ये वाली लाइन फर्स्ट से और ये वाला डायगोनल सेकंड से। नेक्स्ट हम देखेंगे Q3 और Q4। Q4 से Q3 का देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव आएगा इस डायरेक्शन में, ओके। क्या आ जाएगा? ये E3। कितना है E3? 5 कूलम लग रहा है, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे Q4। Q4 क्या है? पॉजिटिव। तो ये क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो Q4 कहाँ आ जाएगा? इधर। बट ये दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कैंसिल नहीं कर पाएंगे। क्या है? दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट में है, तो क्या करेंगे? कैंसिल करने की कोशिश करेंगे, बट ये पूरा कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आएगा सेकंड वाला, वो कितना आ जाएगा? 10 माइनस 5। कितना आएगा वो? 5 माइक्रोकूलम, ओके। क्या फाइंड किया हमने? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट और सेकंड का। अब यदि हम फाइंड करते हैं सेंटर पॉइंट पे, जो हम फाइंड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसका? फर्स्ट का। क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस ई नेट सेकंड, इसका स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। फर्स्ट वाले का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्क्वायर और सेकंड वाले का स्क्वायर का अंडर रूट क्या मिल जाएगा हमें? सेंटर पॉइंट पे जो हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड वो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर्मूला हम सभी को पता है,
के क्यू अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर, कितना होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो इसमें क्या लेंगे हम, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फर्स्ट वाले के लिए कितनी है 10 माइक्रोकूलम, सॉरी यहाँ नेट, यहाँ क्या आएगा नेट चार्ज आएगा, फर्स्ट के लिए जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा Q1 प्लस Q2, और यहाँ कितना आएगा Q2 कितना आएगा यहाँ 10 माइनस 5 कूलम। ओके, यहाँ क्या लेना है, चार्ज कितना आएगा, फर्स्ट वाले के लिए कितना आएगा 10 माइक्रोकूलम, सेकंड वाले के लिए कितना आएगा 5 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट हमें क्या देखनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस जो हमें देखनी है इस चार्ज से यहाँ की, तो डिस्टेंस कितनी आएगी वो फाइंड कर लेते हैं हम। तो डायगोनल का जो हाफ है वो क्या है इसकी डिस्टेंस, क्या फाइंड करनी है हमें, डिस्टेंस फाइंड करनी है। स्क्वायर के डायगोनल में एक तो एंगल कितना होता है 90, कितना होता है एंगल 90, ये क्यों किया हमने, एक तो हमारे पास चार्ज होगा, इसका जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक तो होगा इस डायरेक्शन में, और इन दोनों का पॉजिटिव, इन दोनों का प्लस होके कहाँ आ रहा है इस डायरेक्शन में, कहाँ आ रहा है इस डायरेक्शन में, और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा 90, क्यों होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स के बीच में एंगल कितना होता है 90। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, हमें क्या फाइंड करना था, दोनों कैसा है वेक्टर वाला, और उसके बाद क्या लेते हैं हम, यदि हमें इसका नेट फाइंड करना हो, इन दोनों का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, तो कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का क्या फाइंड करना हो, नेट फाइंड करना हो, तो क्या करते हैं E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यही तो करते हैं। यदि हमारे पास ये हमारे पास गिवन हो A एंड ये B वेक्टर गिवन हो, तो हम कैसे फाइंड करते हैं इसका रिजल्टेंट, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा कॉस 90। ओके, तो इसलिए हमने देखा है, हमने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, आपको क्लियर भी कर दिया है। तो क्या आएगा यहाँ प्लस 2AB कॉस थीटा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो यहाँ कितना आ जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E नेट का 2 का स्क्वायर। ओके, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। एक चीज़ और निकालनी थी, डायगोनल का हाफ। डायगोनल का हाफ क्या होता है, डायगोनल का जो हाफ होता है वो होता है L अपॉन रूट ए क्या होती है इसकी साइड, तो कितना आ जाएगा L अपॉन अंडर रूट 4, कितना आ जाएगा L/2, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/2। ओके, क्लियर, वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा K, Q की वैल्यू कितनी होगी, Q की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट की थी 10, 5 प्लस 5 कितना हो रहा था 10 माइक्रोकूलम, 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अपॉन कितना आ जाएगा R स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी L अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा K एज इट इज़, K की वैल्यू भी आप पुट कर सकते हैं, बाकी हम प्लस करके निकाल लेंगे। ओके, यहाँ आप पुट कर सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9। ओके, K की वैल्यू यहाँ अगेन पुट कर देते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 अपॉन L/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और क्या रखना है, सेकंड जो हमारे पास चार्ज आया था वो कितना था, वो आया था हमारे पास 5 माइक्रोकूलम, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ जाएगा -6। क्या कर लेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, L की वैल्यू हमारे पास होगी 16/2। ओके, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम 16/2 ओके, क्या करने ला है यहाँ पर, L की वैल्यू आपको पुट करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, आंसर आपको आ जाएगा। पहले क्या करना है, दोनों को प्लस करके यहाँ बाहर भी ले सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 कॉमन आ जाएगा,
उसके बाद 10 की पावर -6 कॉमन आ जाएगा और यहाँ आपके पास आ जाएगा L/2 का स्क्वायर। ओके, अंदर क्या बचेगा आपके पास? एक तो बचेगा 10 + 5, तो क्या आ जाएगा? √। एक चीज़ हमने यहाँ मिस कर दी है, हमें लेना था ई नेट फर्स्ट का स्क्वायर और ई नेट सेकेंड का स्क्वायर, तो यहाँ क्या यूज़ होगा? स्क्वायर। ओके, तो क्या कर लेना है? इसका स्क्वायर निकल के आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? √ में यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 100 प्लस कितना बचेगा? 25। ओके, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। L/2 का स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा? प्रॉपरली L/2 का होल स्क्वायर, तो ये 16/2 8 का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, इसको सिंप्लीफाई करके क्या कर लेना है? आंसर फाइंड कर लेना है। एक और क्वेश्चन देखेंगे हम, और उसके लिए हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। अभी हमने ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं लिया है एक भी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। जो भी फॉर्मूलाज हम पढ़ेंगे उसके लिए जो भी ग्राफ्स यूज होंगे वो हम सब क्लियर करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है। 2 चार्जेस गिवन है आपको, एक नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव चार्ज गिवन है। जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। क्या करना है? फाइंड पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? 0। मतलब क्या फाइंड करना है? नल पॉइंट फाइंड करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में? नल पॉइंट फाइंड करना है। नल पॉइंट क्या होता है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो? 0। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं टूवर्ड्स है या अवे। एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? नेगेटिव, और जो पॉजिटिव चार्ज का इन्फिनिटी पॉइंट होता है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज क्या होती है? 0। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स हमको पता है, नेगेटिव, एक तो इनफाइनाइट नेगेटिव पॉइंट पे और एक फाइनाइट पॉजिटिव पॉइंट पे क्या होगा? 0 होगा। इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट और नेगेटिव इनफाइनाइट पे क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। हमें क्या करना है? इन दोनों चार्जेस के बीच में या आसपास कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वो फाइंड करना है, मतलब नल पॉइंट फाइंड करना है। ओके, एक चीज़ और होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। एंड एक चीज़ और होती है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में नल पॉइंट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? एक पॉजिटिव चार्ज आपको गिवन है, दूसरा नेगेटिव चार्ज गिवन है, तो वहाँ नल पॉइंट नहीं होता है उन दोनों के बीच में। ओके, जैसे ये लिया हमने, ये नेगेटिव चार्ज है और ये कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा इसमें? पॉजिटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा या अवे होगा? किस डायरेक्शन में होगा? नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स। ओके, पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा? अवे। क्या होगा? अवे। तो दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नल पॉइंट पे होने के लिए क्या होनी चाहिए? दोनों की क्या होनी चाहिए? अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तभी क्या हो सकता है? वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकती है? क्रॉस कर सकती है। और जब क्रॉस करेगी तभी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ओके, क्लियर। 2 अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दोनों के बीच में क्या नहीं हो सकता है? नल पॉइंट। हमने क्लियर कर लिया, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है? सेम। डायरेक्शन सेम आ रही है तो क्या होता है? दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होगा। ओके, क्या होगा? ऐड होगा। एक पॉइंट और आता है, नल पॉइंट कहाँ होता है? नल पॉइंट होता है स्मॉलर चार्जेस के पास में, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। जैसे हमारे पास ये 2 चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस हैं, इनका क्या है? एक ये चार्ज आपको दिया हुआ है 9 माइक्रोकूलम और ये गिवन है आपको 4 माइक्रोकूलम।
ओके क्या है, दोनों चार्जेस की वैल्यू भी हमने पुट कर दी है। ये 9 माइक्रोकूलम है, ये -4 माइक्रोकूलम है। हमें क्या फाइंड करना है, नल पॉइंट इन दोनों के आसपास का। बीच में तो होगा ही नहीं, या तो कहाँ होगा, या तो कुछ यहाँ होगा या इस डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों में से एक में होगा। तो नल पॉइंट कहाँ होता है, नल पॉइंट हमेशा कहाँ होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होता है नल पॉइंट उसके पास में होता है। कहाँ होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कम हो। मैग्नीट्यूड किसका कम है, इन दोनों में से किसका कम है, ये 9 है, मतलब इसके आसपास नहीं होगा, इसके पास में होगा। और वो चीज़ भी हम देख सकते हैं, क्यों, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा इस डायरेक्शन में, कहाँ होगा, जैसे हम ले लेते हैं E9, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, E4। हमने क्या लिया, इधर के पॉइंट पे लिया, हमने माना ये जो नल पॉइंट है वो यहाँ है। सपोज किया हमने थोड़ी देर के लिए कि ये नल पॉइंट यहाँ है, तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड 9 माइक्रोकूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, और -4 जो माइक्रोकूलम है उसकी क्या होगी, इस डायरेक्शन में। अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो है, बट क्या हो रहा है यहाँ, 9 कूलम क्या हो रहा है, 9 कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, और 4 का कहाँ है, काफ़ी दूर है। तो क्या होगा, ये एक दूसरे को प्रॉपर मतलब पूरा क्रॉस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ क्या नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं हो सकती, मतलब नल पॉइंट नहीं हो सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं -4 माइक्रोकूलम के आसपास। हमने माना नल पॉइंट यहाँ पर है, क्या किया हमने लिया नल पॉइंट यहाँ हो सकता है, तो एक क्या होगा, -4 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, E4 किस डायरेक्शन में होगा, किसकी तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस साइड, किस साइड आएगा, इस साइड। और हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज से, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, अवे होता है, तो कहाँ आ जाएगा, E9। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये जो -4 माइक्रोकूलम है, इस -4 माइक्रोकूलम इसका क्या है, मैग्नीट्यूड कम है, तो ये क्या है, छोटा चार्ज है, वो क्या है, बड़ा चार्ज है। तो वो बड़ा चार्ज वहाँ से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस बड़े चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा। तो यहाँ क्या हो सकता है, किसी एक पॉइंट पे क्या हो सकता है, E4 किसके इक्वल हो सकता है, E9 के। क्या हो सकता है कि कहीं किसी एक पॉइंट पे जाके वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। हमें क्या फाइंड करना है, जहाँ पर वो क्या हो, 0। तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन होगी E9 या E4 इक्वल होंगे दोनों, मतलब E4 या तो E9 के इक्वल होगा या E9 E4 के, दोनों मतलब एक ही है। ओके, क्लियर कर चुके हैं हम E9 किस डायरेक्शन में होगा। ये हम लेते हैं नल पॉइंट लिया हमने, Q0 ले लेते हैं इसे। तो यहाँ की जो डायरेक्शन डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी, x। डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, लेट ये डिस्टेंस कितनी है, x। और जो E4 और E9 है कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, E4, और E9 कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। तो कंडीशन क्या आएगी, E9 इज इक्वल टू कितना हो, E4। ओके, दोनों का क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। KQ/R² होता है, क्या आ जाएगा, KQ/R²। ओके, पहला क्या है, E9 के लिए लिया है हमने। E9 के लिए लेंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 10 + x। कितनी आएगी डिस्टेंस, 10 + x। K की वैल्यू पुट कर देंगे, 9 × 10 की पावर कितनी, 9। चार्ज कितना है, 9 माइक्रोकूलम। 9 × 10 की पावर कितनी है, -6। क्यों लिखा हमने -6, क्योंकि यहाँ क्या है, माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम के लिए कूलम को माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए क्या यूज़ होता है, 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई। ओके, डिस्टेंस कितनी लेंगे हम, 10 + x का स्क्वायर। 10 + x होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, x, और ये कितनी है, 10। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 10 + x। और r का क्या लेना है, स्क्वायर। डिस्टेंस का क्या आएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट हम लेंगे 9 × 10 की पावर -9। k क्या है, कांस्टेंट। दोनों की वैल्यू
दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। उसके बाद हमें क्या लेना है, चार्ज कितना होगा, E4 के लिए कितना होगा, 4 माइक्रोकूलम। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 अपॉन कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी यहाँ, x²। क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा कितना हमारे पास, 9/10x प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 4/x²। इसको हम कंप्लीटली कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ भी तो ड्रॉ करेंगे। ओके, क्या करेंगे, इसका अंडर रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 प्लस एक्स इक्वल टू 4 कितना आ जाएगा, x। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू यहाँ आ जाएगा 2। ओके, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3/10 प्लस एक्स आ गया, यहाँ आ रहा है 2/x। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 प्लस 2x। कितना आ जाएगा, 20 प्लस 2x। तो यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20। और इस चार्ज से लेके इस पॉजिटिव चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी है, 20 प्लस ये वाली कितनी है, 10। तो कितनी हो जाएगी, 30। तो मतलब इस चार्ज से 30 मीटर की डिस्टेंस पे जो चार्ज होगा, जो पॉइंट चार्ज है मतलब नल पॉइंट होगा, वहाँ क्या होगा, मतलब जो पॉइंट चार्ज होगा वो क्या होगा, नल पॉइंट होगा। ओके, वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर। ओके, अब हम इसी क्वेश्चन का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज हम लेते हैं, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो ग्राफ कैसा आता है, यहाँ से कैसा ग्राफ आता है, पैराबोलिक। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव के लिए कैसा आता है, नेगेटिव के लिए आता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके, और उसके बाद कहाँ से कहाँ तक आता है, पॉजिटिव चार्ज का जो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है वो कैसा आता है। ओके, ये जो नेगेटिव चार्ज का जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है वो कैसा आता है। ओके, मतलब किसी एक पॉइंट पे 0 नहीं होता है। ठीक है, इससे ग्राफ से हमने क्लियर किया। अब हम फाइंड करेंगे इसका ग्राफ। ओके, तो यहाँ हम लेंगे x की वैल्यू कितनी है, 20। कितनी है, 20। तो नल पॉइंट कहाँ होता है, नल पॉइंट होता है मतलब नल पॉइंट ऐसी जगह पे होता है जहाँ उसके एक साइड तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक साइड कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। ओके, तो यहाँ क्या होगा, हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये ग्राफ किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। ओके, तो क्या होगा, यहाँ ये ग्राफ कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। उसके बाद क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड है, ये कैसी है, पॉजिटिव साइड है, ये हम ले लेते हैं यदि पॉजिटिव साइड है। तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ क्या हो जाएगा, ये कौन सी साइड हो जाएगी, नेगेटिव साइड। कैसी साइड, ओके, तो क्या होगा, एक पॉइंट में ये बढ़ता जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आगे तक कैसा आ जाएगा, इन्फिनिटी। नल पॉइंट कहाँ होगा, जहाँ एक साइड पॉजिटिव चार्ज और एक साइड कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। ये हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड क्या होगा, नेगेटिव साइड। तो नल पॉइंट कहाँ होगा, यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो हम इसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, तभी तो वहाँ क्या मिलेगा, हमें नल पॉइंट मिलेगा। ये एक टाइम तक बढ़ेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट पे। ओके, क्लियर। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।